आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ग्रिड लेआउट के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, ग्रिड टेम्पलेट रो क्या होता है और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या होता है और ग्रिड गैप क्या होता है, ये सब हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस काम करते हैं, अपना VS कोड को थोड़ा ओपन करते हैं। ठीक है, और इसी VS कोड में हम यहाँ पर फाइल बना देते हैं, यहाँ पर ग्रिड वन नाम से बनाते हैं, .html दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे Shift 1 दबाऊंगा, मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं H1 टैग दूंगा और H1 टैग के अंदर ग्रिड देने वाला हूँ, ग्रिड टॉपिक। ठीक है, ग्रिड टॉपिक, और मैं इसे रन करता हूँ शो प्रीव्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा ग्रिड टॉपिक दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आज जो है सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं एकदम पूरा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्हाट इज CSS ग्रिड क्या होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ये इसके पहले वीडियो में मैंने फ्लैक्स बॉक्स के बारे में सीखा था। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है कि वन डायमेंशनल लेआउट होता है। ठीक है, और यहाँ पर CSS ग्रिड जो होता है टू डायमेंशनल लेआउट होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि फ्लैक्स बॉक्स जो होता है वन डायमेंशनल लेआउट होता है और ग्रिड जो होता है टू डायमेंशनल लेआउट होता है, ये याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। कभी भी कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, खास करके ये टी सब TCS का जो निंजा पैकेज के लिए आता है, बहुत ज़्यादा कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये याद रखिएगा कि CSS ग्रिड क्या होता है। CSS ग्रिड इज अ टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर लेआउट यूजिंग द रो एंड कॉलम। ये रो एंड कॉलम की मदद से जो है टू डायमेंशनल लेआउट बनाता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल डिफिनेशन है। अब इसको जो है वाई यूज ग्रिड, क्यों करते हैं ग्रिड। ठीक है, 2D लेआउट के लिए। ठीक है, और रो और प्लस कॉलम का यूज करते हैं तो वो बहुत इजी लेआउट बन जाता है। ठीक है, बहुत हम इसको सिंपल वे में बोले तो बहुत इजीली हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये यूज करना बहुत एकदम फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है डिजाइन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लेआउट क्विकली हो जाता है। ठीक है, बहुत एकदम सिंपल सिंपल। यहाँ देखिए गैप इजली सेट हो जाता है, ऑटो अरेंजमेंट ऑफ आइटम एकदम इजली वे में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान दे के आपको ग्रिड सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्रिड मान के चलिए, समझ लीजिए कि ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट बना रहे ग्रिड से, तो ये देखिए आपका ऊपर में एक हेडर हो गया, नीचे इधर साइड बार हो गया, नीचे फुटर हो गया। ठीक है, तो बहुत कुछ जो है इसी से बनता है। ठीक है, ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर भी देखिए मैं लिख के रखा हूँ, लिख के नहीं, वेबसाइट है W3 स्कूल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके इसको पूरा एकदम CSS के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं ना, तो W3 स्कूल्स जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत सिंपल वे में आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सब डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं डायरेक्ट हम अपना कोड में। ठीक है, तो कोड करके पहले समझेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जो है जस्ट हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से जो है हम अपना डिव बनाते हैं। ठीक है, एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर जो है यहाँ पर डिव इनटू मैं 5 कर दूंगा तो मेरा 5 डिव यहाँ पर आके रेडी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, सबको यहाँ पर 2 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी ग्रिड को मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास दे दिया हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रिड ही लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रिड लिख देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग का यूज करूंगा और इसी के अंदर जो है मैं डॉट ग्रिड, ठीक है, डॉट ग्रिड से जो है इसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं एक काम कर देता हूँ, डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ और यहाँ पर जो है डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद मैं ग्रिड यहाँ पर रो कर देता हूँ। ठीक है, रो कर देता हूँ और मैं 100 पिक्सल सब में डाल देता हूँ, 100 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ 110 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं जरा रन करता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो है कैसे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो से सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, एक को मैं दे दिया हूँ 100 पिक्सल, सेकंड को दिया हूँ 110 पिक्सल और थर्ड को दिया हूँ मैं 130 पिक्सल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर से जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है
100 है, और यहाँ से 2 से 3 जो है 110 है, और 3 से जो 4 है तो जो 130 है, ठीक है। और जो मैंने बाकी सब में सेट नहीं किया हूँ, ये 5 का जो है उसके बगल में ही आ गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं करता हूँ, मैं 10-10 ही रख देता हूँ, 10 नहीं, मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 10 रखता हूँ, और इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपको कैसा दिख रहा है। काम करते फर्स्ट सेकंड को जो भी मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा होगा, ठीक है। सब में मैं थोड़ा अलग अलग करना चाहता था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो है मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का है, ठीक है। अब देखिए कैसे दिखेगा, ठीक है। 2 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड दे देता हूँ, सॉलिड दे देता हूँ, और इसमें मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। ब्लैक नहीं, मैं ब्लू कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, आपको कैसा दिख रहा है। देखिए, जब ग्रिड का जब हम 2 लेयर जो लेआउट है, यानी 2D जो होता है, क्या होता है ना, ये 2D में हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर साइड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं यहाँ से दिख रहा है तो इधर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 2 के नीचे भी कर सकते हैं, 3 के भी नीचे कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको सेट कर सकते हैं हर तरीका से। इसको बोलते हैं हम 2D, ठीक है। और 1D में सिर्फ ऊपर साइड से, एक साइड रो साइड से हो सकता है, इधर कॉलम साइड से हो सकता है, इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बस उतना ही उसमें फीचर है, मगर ग्रिड जो है थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो ये है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं टफ की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैं देता हूँ ग्रिड 2, दे देता हूँ .html कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से शिफ्ट 1 दबाऊंगा और मेरा एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हट जाएगा, ठीक है। फिर से इसको हटा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर जो है मैं एक डिव ले लेता हूँ, और डिव इंटू इंटू और 5 कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को 5 ही डिव आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको 1 दे देता हूँ, इसको 1 मिनट, इसको मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 देता हूँ, फिर मैं 3 देता हूँ, और इसमें मैं 4 कर देता हूँ, और इसमें मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। चलिए, कंटेनर नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ग्रिड ही दे देता हूँ, ठीक है। ग्रिड बना रहे हैं तो एकदम ग्रिड के लिए रहेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको पहले शो प्रीव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा सिंपल वे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करने वाला हूँ। स्टाइल टैग के अंदर जो है मैं डॉट ग्रिड का यूज करूंगा, ठीक है। डॉट ग्रिड, और ग्रिड के अंदर मैं देने वाला हूँ डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और डिस्प्ले ग्रिड दूंगा। उसके बाद मैं देने वाला हूँ ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दे देता हूँ, ठीक है। और कॉलम में मैं दे देता हूँ ऑटो ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए, ऑटो दे देता हूँ, फिर से ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 बार ऑटो दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दे सॉरी ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, 10 पिक्सल दे देता हूँ, काफ़ी है। आपको अच्छे से आपको दिख रहा हो कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको आके प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है। और नीचे में मैं काम कर देता हूँ, कुछ स्पेशल करने के लिए मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर डॉट ग्रिड काम करता हूँ, फिर से इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। डॉट ग्रिड, और यहाँ पर मैं डिव कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं काम करता हूँ, फिर से बैकग्राउंड एक कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और उसके अंदर जो है मैं एक फिर से बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ, और मैं काम करता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। ब्लैक। चलिए, आपको ये दिख रहा है किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से यूज करना है। उसके बाद मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। चलिए, मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो आपको साइज आपको पता चल रहा हो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करते जाना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। मैं फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज कैसा दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना कि मैं किस तरीके से आपको काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर काम करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ,
ठीक है? वो कैसा दिख रहा है आप बताओ? ठीक है? एक काम करते हैं, इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है? ये इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना, इसका पूरा एक्सेस जो है यहाँ से आप जो देख सकते हो, ठीक है? जैसे इसको होवर करोगे, देखो इसके अंदर मैंने क्या क्या किया हूँ, ठीक है? ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो कि मैंने क्या क्या दिया है, ठीक है? लेआउट में जाओ, ये सब भी एक एक करके जो है ना, मैं जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है? स्टाइल के अंदर मैंने क्या क्या दिया हूँ, देखिए स्टाइल के अंदर मैंने डिस्प्ले ग्रिड दिया हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो सेट किया हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्राउन किया हूँ, पैडिंग 10 दिया हूँ। इसके अंदर भी आप आके इंस्पेक्ट करके, मतलब क्या होता है पता है? किसी भी एलिमेंट को जो है एक्सेस, मतलब टारगेट करना, ठीक है? इंस्पेक्ट करके वही होता है। मान के चलो आप किसी कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है? जैसे कि मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन हो, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी इंस्पेक्ट करके आप कोई भी जो ये वेबसाइट है, ठीक है? ये इसका फ्रंट एंड का कोड जो है ना, फ्रंट एंड का जो कोड है, वो आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से भी। इस वेबसाइट के ऊपर हम आएंगे ना, तो आप देख सकते हो कि इस सब का जो भी कोड लिखा हुआ है ना, इस सब को आप जान सकते हो कि इसने क्या क्या यूज किया है, कैसे इसको बनाया गया है, ठीक है? जैसे आप होवर करोगे ना, तो एक एक करके आप सब समझ जाओगे। खुद से अभी तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका जो है बहुत ज़्यादा एकदम सीएसएस सीख ही रहे हो, तो बहुत ही एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है? मैं एक सिर्फ इंस्पेक्ट करके किसी भी आप जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो, समझ सकते हो आप, बहुत इजी वे है। ज़्यादा ध्यान अभी इस पे देना नहीं है, ठीक है? देखो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग कैसे दिया हुआ है, ठीक है? ये सब यहाँ पर से धीरे धीरे आप जो है ना जानने की कोशिश करोगे। मैं ये तो फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, ठीक है? धीरे धीरे जो है आप सब एकदम जानना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताऊँ, सिर्फ इंस्पेक्ट कैसे किया जाता है बस वही बताया हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, फिर से अपना वीएस कोड पे चलता हूँ, ठीक है? तो इंस्पेक्ट करना आपको मैं बता दिया हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है? क्योंकि इंस्पेक्ट करना भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आई होप ये आप सीख गए होंगे कि कैसे मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, डिस्प्ले ग्रिड किया हूँ और ग्रिड टेम्पलेट जो है कॉलम से सेट कर दिया हूँ, आप रो से भी सेट कर सकते हो, ठीक है? कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है, एकदम सिंपल वे में आप कर सकते हो, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है? ग्रिड और ग्रिड 3 दे देता हूँ, डॉट HTML कर देता हूँ, शिफ्ट 1 दबाता हूँ, ठीक है? तो इसको जो है अब हम थोड़ा सा बहुत सिंपल सिंपल वे में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अलग तरीका से सीखना चाहता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, डिव दे लेता हूँ, फिर से डिव, और डिव के अंदर जो है मैं एक काम करता हूँ, 3 डिव ले लेता हूँ, 3 नहीं मैं 4 ले लेता हूँ, इंटू 4 कर देता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर भी मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट सेकंड कर देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट काम करता हूँ, लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट, यहाँ पर मैं सेकंड कर देता हूँ सेकंड, थर्ड कर देता हूँ थर्ड, और यहाँ पर मैं फोर्थ कर देता हूँ, ठीक है? एच FOUR H, ठीक है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ, डिव के अंदर एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ ग्रिड ही दे देता हूँ, ठीक है? चलिए ग्रिड दे देता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, सो प्रीव्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए आपको कैसे दिख रहा है अभी। ये सब ग्रिड जो है ना, ये खुद से प्रैक्टिस करने का चीज़ है, ठीक है? और मैं एक ओवरव्यू वेबसाइट के अंदर आपको ले चलूंगा कि कैसे इसको जो है काम करना है, ठीक है? ये सब बस अब से थोड़ा ध्यान देते रहो, ठीक है? अपने खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीख जाओगे, ठीक है? मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है? तो इसके अंदर जो है मैं एक स्टाइल टैग का फिर से यूज करूंगा, स्टाइल टैग के अंदर मैं डॉट ग्रिड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है? ग्रिड लूंगा और ग्रिड के अंदर जो है मैं डिस्प्ले ग्रिड कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, और उसके बाद जो है मैं ग्रिड ले लेता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलन ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए कॉलन ले लेता हूँ और इसको जो है 1 FR पे सेट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 फिर से मैं FR करता हूँ, ठीक है? तो कैसे हो गया, ठीक है? ये 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ठीक है? अब मैं 3 हिस्से में डिवाइड करता हूँ, ठीक है? FR, देखिए ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, एक और करूंगा तो फोर्थ में चला जाएगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो। ग्रिड कॉलम हो गया, एक काम करता हूँ मैं ग्रिड टेम्पलेट का भी यूज करता हूँ,
कॉलम में काम करता हूँ, रो का यूज करता हूँ, ठीक है। रो को मैं दे देता हूँ रिपीट, ठीक है, रिपीट दे दिया यहाँ से। जैसे रिपीट दे देता हूँ और यहाँ पर भी 1 FR दे देता हूँ। चलिए, यहाँ पर कॉलम वाइज, रो वाइज एक आप सेट कर देते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक भी सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, ब्लू दे दिया हूँ। और इसके अंदर जो है मैं दे देता हूँ हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल। चलिए, मेरा 100 पिक्सल आ गया है। अब काम करते हैं, कुछ नहीं, इसी तरीका से आपको लेआउट बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल लेआउट सब है, इसी तरीका से सिंपल से तो आपको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट ग्रिड, उसके बाद मैं यहाँ पे डिव करूंगा, और डिव के अंदर जो है इसके अंदर दे देता हूँ बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ, फिर से बैकग्राउंड रेड दे दिया हूँ। कैसा लिख रहा है, आपको दिख रहा है? आपको ऑब्जर्व करना है, कोड को याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ बस ऑब्जर्व करना है, और खुद से हिट एंड ट्रायल करके आपको बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। देखिए मैं सेट कैसे कर रहा हूँ, इसको बताने और सीखने से नहीं, खुद ऑब्जर्व करना है और इसको सीखना है, ठीक है। मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, देख रहे कैसे ये काम कर रहा है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर भी एक लगा देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही एकदम सिंपल वे में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 1 FR और सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 4 दिख रहा है। यहाँ पर जो है इसके अंदर पूरा से एक ब्लू वाला जो है एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक 4 बॉक्स डाला हूँ, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं हम अपना वेबसाइट की ओर, ठीक है। बताने से अच्छा है कि मैं आपको वेबसाइट के अंदर ले चलूँ। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये हेडर सेक्शन, ये लिंक सेक्शन, यहाँ पर लॉरेन का कुछ पैराग्राफ का कुछ वर्ड डाल दिया गया है, ठीक है। अभी लॉरेन 34 आप यूज कर सकते हैं, मैंने भी बताया ये हेडर फुटर कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे देख रहे हो यहाँ पर जो है ये एक हेडर सेक्शन हो गया, नीचे का फुटर सेक्शन हो गया, ये एक साइड बार हो गया, ठीक है। बीच में कंटेंट हो गया, इसी तरीके से तो बनता है वेबसाइट, ठीक है। देखो ग्रिड कंटेनर क्या होता है, अ पेरेंट कंटेनर एलिमेंट वेयर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू सेट द ग्रिड, ठीक है। ये देखो कैसे बन सकता है, इसी टाइप का भी मैंने भी अभी बताया, बस थोड़ा सा डिजाइन अलग है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कोड वोड भी है, बहुत सिंपल थिंग है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आप आए हो ग्रिड कंटेनर में भी जाओगे तो आप ग्रिड कंटेनर में यहाँ पर जितने भी है ना, एक एक करके आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। और जितने भी टाइप्स हैं वो सब के बारे में भी सीखो, कोड वोड सब यहाँ दिया हुआ है। देखो कंटेनर, यहाँ पर मैं डिस्प्ले ग्रिड किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको बताया, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है, ठीक है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पर एक मैं बता दे रहा हूँ कि एगो जो ग्रिड गेम करके भी आता है, ठीक है। ग्रिड गेम, ठीक है। काम करता हूँ इसे, गेम आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है ना एकदम, ये सब गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। आप इस सब में जाओगे तो लर्निंग फॉर सीएसएस के लिए बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत कुछ है, यहाँ पर वाटर में आपको डालोगे आ जाएगा, बहुत सिंपल है एकदम, ज्यादा टफ कुछ करना नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल, आप इस गेम को यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ से पढ़ो, सीखो, और एकदम कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम भी इसका जो है प्रैक्टिस जो है बहुत सिंपल है, उसीलिए मैं इसको करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आप इस पे आके आप खुद सीख सकते हो, ठीक है। और अभी तो मैं काम करता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर चलता हूँ फिर से, और यहाँ से जो है मैं दे देता हूँ ग्रिड दे देता हूँ, ठीक है। ग्रिड डॉट सी एस एस दे दिया हूँ, और यहाँ से इमेज में आते हैं। इस ग्रिड से जो है ना आप ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे इसको बनाया गया है, हेडर कंटेंट, साइड बार कंटेंट, यहाँ पर इस तरीका से आप जो है इससे ग्रिड का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। देखो आप यहाँ पर आ जाओ, इस वेबसाइट के अंदर इस इमेज के अंदर जो है ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। देखो अलाइन कंटेंट देते हो ना, सीएसएस लेआउट बनाने के लिए कितना सारा तरीका से आप बना सकते हो। देखो कैसे आपको बनाना है, जैसे ही अलाइन कंटेंट स्टार्ट दोगे तो ये स्टार्ट से आ जाएगा, अलाइन कंटेंट सेंटर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट से आ जाएगा, और सेंटर करोगे तो सेंटर से आ जाएगा। यहाँ देखो इंड से दिख रहा है, और स्पेस बिटवीन का यूज करोगे तो ये आ जाएगा, इंड से करोगे तो इंड से शुरू होगा, और स्पेस बिटवीन का यूज करोगे तो सब में आपको स्पेस स्पेस दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो स्पेस अराउंड दिख रहा है,
यहाँ पर बहुत सारा है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अलाइन आइटम का यूज़ कर सकते हो। देखिए किस तरीक़े से डिज़ाइन से आपको बताया गया, एकदम सिंपल वे में बताया गया। आप खुद से एकदम प्रैक्टिस करो, ठीक है? बहुत सिंपल है। इस आप खुद से नहीं करोगे तो भूल जाओगे, आप कभी सीख भी पाओगे, ठीक है? और भी बहुत सारा है, एक-एक करके आप पकड़ो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझाया है, ठीक है? वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छे से एकदम समझाया गया है, ठीक है? जितना भी ये सारा इमेज है ना, हमको तो लग रहा है कि आप लोग को एक-एक पकड़िए और 2-2 घंटा बैठिए, पूरा प्रैक्टिस करिए, ठीक है? देखिए, सीएसएस ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पर भी बहुत इमेज के थ्रू समझा दिया है, ठीक है? चलिए इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर किस क्या डिज़ाइन दिया है, ठीक है? देखते आते हैं। मान के चलिए ये बॉक्स है, ठीक है? इससे आपको करना है, इसके अंदर नाम सेट करना है, ठीक है? खुद से बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? बहुत थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? थोड़ा-सा लॉजिक लगाओगे बन जाएगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सीएसएस एक ऐसा है कि आपको खुद से तो नहीं आएगा, मगर आपको खुद से जो है प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एकदम सिंपल है। आप मान के चलो जो है ना, इस पे गैप रखना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पर गैप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? गैप से आ जाएगा। बहुत सारे ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, ठीक है? आप इस सब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने के लिए, पर मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है? वीडियो का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।